ईरान इसराइल पर हमले के लिए 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले खतरनाक सजील-2 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल की खसूसियात क्या हैं, देखते हैं ये रिपोर्ट। सजील-2 मिसाइल ने इसराइल में दहशत फैला दी। दुनिया भर में इस मिसाइल के सजील-2 मिसाइल ठोस ईंधन से चलने वाला मिसाइल है। ये दूसरे ईरानी मिसाइलों के मुकाबले में लॉन्च करने में ज्यादा दुरुस्त और तेज समझा जाता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 500 से 600 किलोग्राम वजनी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। 1990 की दिहाई के आखिर में मिसाइल तैयार करना शुरू किए थे। सजील का पहला बाज़ाब्ता ऐलान ईरान ने नवंबर 2008 में एक कामयाब तजुर्बे के दौरान किया था। हुकाम के मुताबिक इसराइली जाहिरियत के जवाब में ये मिसाइलों की 13वीं लहर है। चीन और रूस के सुदूर का राबता, दोनों रहनुमाओं की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत, कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती हल पर जोर दिया। सदर पुतिन जल्द चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग बोले, इसराइल पर असर और रसूख रखने वाले ममालिक कशीदगी कम करने के लिए इकदाम करें। इसराइल को जल्द अज जल्द जंग बंद कर देनी चाहिए। ईरानी जौहरी मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी, लेकिन हतमी हुक्म जारी नहीं किया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ट्रंप ने मंगल की रात सीनियर मुशीरों को बताया कि उन्होंने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दी, लेकिन फिलहाल हतमी हुक्म नहीं दिया ताकि देखा जा सके ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क करता है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की अहम जौहरी तनसीब फोर्दो अमेरिकी हमले का मुमकिन हदफ है। दूसरी तरफ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को दिमाग ठंडा रखने की अपील की है। तर्जमान बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, महाजराई किसी के भी मुफाद में नहीं। अफ्रीकन से कहते हैं वो पीछे हट जाएं। खबर आ रही है तेहरान से। ईरानी शूरा निगहबान का बयान सामने आया। अहम स्टेटमेंट है, इसकी तफसील आपको बताएं। सदर ट्रंप आयतुल्लाह ख़ामनेई पर हमले से बाज रहे। ईरानी शूरा निगहबान ने कहा, अगर ट्रंप ने हमला किया या इसका सोचा तो ऐसा तूफान उठेगा जो सबको तबाह कर देगा। ईरानी शूरा निगहबान का अहम बयान सामने आया। इसकी तफसील समा आपको बता रहा है। सदर ट्रंप आयतुल्लाह ख़ामनेई पर हमले से बाज रहे। अगर ट्रंप ने हमला किया, हमले का सोचा तो ऐसा तूफान उठेगा जो सबको तबाह कर देगा। ईरानी शूरा निगहबान का अहम बयान सामने आया। ईरान के हालिया तबाहकुन हमलों के बाद इसराइल ने एक बार फिर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई को कत्ल की धमकी दे दी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि आज के हमले का बदला आयतुल्लाह ख़ामेनेई के कत्ल से लिया जाएगा। इसराइल ईरान के स्ट्रेटेजिक अहदाफ को नए तरीके से निशाना बनाएगा। तो आपको बताएं कि ईरान के हालिया तबाहकुन हमलों के बाद इसराइल ने एक बार फिर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई को कत्ल की धमकी दे दी है। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि आज के हमले का बदला आयतुल्लाह ख़ामेनेई के कत्ल से लिया जाएगा। इसराइल ईरान के स्ट्रेटेजिक अहदाफ को नए तरीके से निशाना बनाएगा। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और तबाहकुन हमला। मुतअद्दिद इसराइली जहन्नुम वासिल, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। तल अवीव में स्टॉक मार्केट की इमारत तबाह। इंटेलिजेंस वॉर रूम समेत कई इमारतें मलबे का ढेर। हमलों में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला सजील-2 मिसाइल इस्तेमाल किया गया। ड्रोन से भी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन वादा सादिक सोम, ईरान का इसराइल पर एक और हमला सेहूनी रियासत को हिला दिया। ईरान की जानिब से पहली बार 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले सजील-2 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसने सेहूनी इलाकों को तहस नहस कर तल अवीव में तबाही फैल गई। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हर तरफ तबाही के मनाजर हैं। हमलों में कई बाइक्स और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इंटेलिजेंस वॉर रूम और बैंक और स्टॉक मार्केट को भी नुकसान पहुंचा। बेरशेवा, होलून और यरूशलेम पर भी हमले किए गए। हमलों में सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। ताज़ा मिसाइल हमलों से होने वाली तबाही के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि इस हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली मीडिया ने एतराफ़ किया है कि हालिया जंग में ईरान का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी है जारी। जौहरी तनसीबात पर बमबारी। बुशहर, अस्फहान, नेतन्ज, अराक और खंदक में जौहरी प्लांट्स पर हमले किए गए। ईरानी फोर्सेस ने तेहरान में मजीद 2 इसराइली ड्रोन मार गिराए। आलमी एटमी एजेंसी के मुताबिक अराक और खंदक के जौहरी प्लांट से ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले।
इसराइल की ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी जारी, जौहरी तंसीबात पर हमले तेज कर दिए, जगह जगह धमाकों की आवाजें। इसराइली फौज के मुताबिक उन्होंने ईरान के शहर बुशहर, असफहान और नीतंज जौहरी प्लांट को निशाना बनाया, जबकि इराक और खंदब में जौहरी रिएक्टर्स पर भी हमले किए। तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी की गई। IAEA ने कहा है कि इराक और खंदब के जौहरी प्लांट से ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। इसराइली फौज ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के मजीद मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। दूसरी तरफ ईरानी फोर्सेज ने तेहरान में मजीद 2 इसराइली ड्रोन मार गिराए। ईरान में बढ़ती कशीदगी की वजह से बल्गारिया ने तेहरान में अपना सिफारतखाना बंद कर दिया।